बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके अकेडमी। स्टूडेंट्स में हूँ आपके टीचर अब्दुल गफ़ार और हम गुज़श्ता कुछ ट्यूटोरियल से बात कर रहे हैं एजेके गवर्नमेंट और महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर की तरफ से जूनियर कंप्यूटर टीचर्स की जो पोस्ट मुश्तहिर हुई हैं उनके हवाले से। पिछले लेसन में मैंने बात की थी कि सिलेबस क्या है, कोर्स वेटेज क्या है या कोर्स कंटेंट क्या है, डिटेल से बात की थी। अगर आपने वो लेसन मिस किया है, वो ट्यूटोरियल मिस किया है तो टॉप पर लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जो सिलेबस वहाँ डिफ़ाइन किया गया है, इस सिलेबस की हम तैयारी कहाँ से करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें। यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स के पास अच्छा खासा मटेरियल होगा तैयारी के लिए, लेकिन आज मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। आपको जस्ट वन वेबसाइट के हवाले से बताऊँगा, सिर्फ एक वेबसाइट जिससे आप कंप्यूटर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कंप्यूटर के उन तमाम सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं जो मेंशन किए गए हैं, जो डिस्क्राइब किए गए हैं इस पोस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप तैयारी करें। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और गूगल क्रोम को जो ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर टॉप पर या यहाँ पर इस जगह पर सर्च एरिया में मैं जाकर सर्च करूँगा। एक वेबसाइट है सेन फाउंड्री के नाम से, उस वेबसाइट को मैं सर्च करूंगा जिस तरह मेरे पास पहले ही आ चुकी है SNFOUNDR.foundry.com। अब इस वेबसाइट पर जाकर आपने जस्ट पहला लिंक जो आपके पास ओपन हुआ है www.senfoundry.com, इस लिंक पर जाकर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। मैं अगर इस वेबसाइट के हवाले से आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, एक बड़ी वेबसाइट है और गुज़श्ता जितने भी एजेके PSC के पेपर्स जो कंप्यूटर की पोस्ट से रिलेटेड थे, जो IT की पोस्ट से रिलेटेड थे, वो ज़्यादातर पोर्शन मतलब 40 to 50% पोर्शन इस वेबसाइट से लिया जाता है। इसलिए मैं ये वेबसाइट आपको रेकमेंड करता हूँ। बाकी अपनी तरफ से भी आप मुख्तलिफ वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक इस वेबसाइट का भी सहारा लेंगे तो आप 50 to 60% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर नॉलेज तो बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और हर शोबे का मौजूद है। कंप्यूटर की फील्ड का नॉलेज आप कहाँ से ढूंढेंगे इस वेबसाइट में। जिस तरह के इस वेबसाइट का लेआउट आपके सामने है, एक बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। हर सब्जेक्ट तकरीबन कंप्यूटर के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs मौजूद हैं और इन MCQs में एक बहुत ख़ास और अच्छी बात मौजूद है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। और इसके अलावा ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े शोबे हैं उन तमाम के टेस्ट की मुकम्मल प्रेपरेशन इस वेबसाइट पर मौजूद है। एक अच्छी वेबसाइट है, मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर अब आपने कंप्यूटर की तैयारी करनी है, कंप्यूटर की इस पोस्ट की तैयारी करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो ब्रांच वाइज MCQs मौजूद हैं यहाँ पर जाना है। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट ओपन हुई है जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स के रिलेटेड MCQs मौजूद हैं। तो आपने यहाँ से CS एंड IT पर जाना है। CS एंड IT यानी कंप्यूटर साइंस के भी 3 डिफरेंट शोबे यहाँ पर डिफाइंड हैं। CS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर साइंस, IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IS स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तीनों शोबे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। इन तीनों शोबाजात में जो बुक्स हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, बड़ा माइनर सा फ़र्क होता है। हम पहले CS को ओपन करते हैं। जो ही आप CS को ओपन करेंगे तो आपके पास लेआउट कुछ इस तरह से अपीयर होकर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, किस तरह के MCQs हैं। इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे ड्रैग करते हुए नीचे लेकर जाएं। इसके बॉटम पर आपको इस तरह से बुक की सूरत में आपको मुख्तलिफ MCQs के पैकेज नज़र आएंगे। जिस तरह पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का MCQs हैं और 1000 MCQs का एक पैकेज है। आगे चलेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर 1 का एक पैकेज है, इसमें भी कमोबेश 1000 हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर 2, डेटा स्ट्रक्चर 3, इस तरह 4 पैकेजेस की सूरत में कम अज़ कम 10,000 के करीब ये आपके MCQs बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप ज़रा सा नीचे जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs आपको नज़र आएंगे। इसको ड्रैग करते हुए नीचे जाएं तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नज़र आएंगे। फिर आप ज़रा सा नीचे जाएं तो आपको माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड MCQs नज़र आएंगे। फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड नज़र आएंगे। ज़रा सा नीचे जाते हैं OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से नज़र आएंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड नज़र आएंगे। कम अज़ कम कंप्यूटर बेसिक के तो लाजमी पढ़ें आप।
फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नज़र आएंगे। तो इस तरह RDBMS रीजनल डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड नज़र आएंगे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मतलब कि आपके पास हर उस शोबे से रिलेटेड MCQs मौजूद हैं जो आप कंप्यूटर के शोबे में जिस बुक को पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, और फिर अगर आप आगे जाएं तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, और आगे चलें तो डेटा साइंस से रिलेटेड। मैं क्या क्या किन किन चीज़ों के हवाले से आपको यहाँ बताऊँ, आप खुद इस साइट का विजिट कर लीजिएगा। अब मैं टॉप पे आता हूँ दोबारा और देखता हूँ कि MCQs किस नौइयत के हैं और किस तरह से हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर टॉप पर आते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, तो मैं ये पहला पैकेज ही ओपन करता हूँ। जस्ट क्लिक करते हुए मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया। सबसे पहले यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ये किससे रिलेटेड हैं और ये किससे रिलेटेड MCQs हैं और कितने MCQs हैं, पूरी तादाद, किस तरह आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड लिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर जो मज़ीद टाइप्स आती हैं, अरे एंड अरे ऑपरेशंस, इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कम से कम 20 से 30 MCQs ओपन होकर आएंगे। अब इन MCQs को आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, याद रखिए ये वेबसाइट आपकी प्रिपरेशन के लिए है। ये वेबसाइट किसी टेस्ट या मल्टीपल चॉइस अटेम्प्ट के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं रन टाइम पर आपको ऑप्शन देती हैं, क्विज टाइप होती हैं, लेकिन ये उस तरह की नहीं है। ये प्रिपरेशन से रिलेटेड है और मुकम्मल प्रिपरेशन आपको करवाती है। जो आंसर सही है ये भी बताती है कि अगर ये आंसर इस मल्टीपल चॉइस का दुरुस्त है, करेक्ट है, तो उसकी वजह क्या है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसका पहला मल्टीपल चॉइस था कि विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ द एन अरे, यानी कि अरे को कौन सी चीज़ सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब करती है, तो वो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अपने माइंड के अंदर जब आप सोचेंगे, उसको आप जब करेक्ट तस्वर करेंगे, तो अब आप यहाँ व्यू आंसर में देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर नज़र आएगा और उसके बाद उस आंसर की एक्सप्लेनेशन भी नज़र आएगी कि आखिर ये करेक्ट है तो इसकी वजह क्या है। अगर नीचे जाएंगे तो ये दूसरा MCQs है कि हाउ डू यू इनिशलाइज एन अरे इन सी, यानी सी के अंदर अरे को आप किस तरह से इनिशलाइज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। आपका जो भी आंसर है माइंड के अंदर लॉक करें, व्यू आंसर में जाकर देखें तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा और उसकी जस्टिफिकेशन यानी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस तरह एक अच्छे तरीके से आपको देर पर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन इस वेबसाइट से हो सकती है। इसलिए इब्तदा में इस वेबसाइट का इंतखाब कीजिए। आप अभी से अगर आप इन तमाम पोस्ट पर अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बेशक रोज़ थोड़ा थोड़ा रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा ना लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ अटेम्प्ट करते रहेंगे तो यकीनन लास्ट पे आपके पास एक बड़ी मिकदार या बड़ी अमाउंट में आपके पास आपका नॉलेज सेट बन जाएगा। इस तरह अगर आप मज़ीद बैक जाना चाहते हैं, अभी मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा था, अगर आप IT से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, यहाँ IT पर आएँ, यहाँ पर क्लिक करें। कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होगा, ज़्यादा सब्जेक्ट्स का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS IT में और BS CS में कुछ सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ पढ़ाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसके हवाले से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। जस्ट आप नीचे जाएंगे बिल्कुल इसी तरह, तो उसी तरह से बुक्स मौजूद हैं। पहले आपको वो बुक्स नज़र आएंगी जो रिपीट हो रही हैं, यानी CS में भी थी और IT में भी हैं। अब उन बुक्स के साथ रस आप आगे जाएंगे तो आपको वो बुक्स नज़र आना शुरू होंगी जो IT से रिलेटेड स्पेसिफिक थी, उनका ताल्लुक CS से रिलेटेड नहीं था। जिस तरह आप ये बुक्स देख सकते हैं, इनका ताल्लुक IT से है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। तो इस तरह आप किसी भी बुक पर जाकर, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। आप जो ही क्लिक करेंगे इसका MCQs उसी तरह ओपन होंगे। आप पहला टॉपिक को ओपन कीजिए और उसकी एक पूरी लिस्ट ओपन हो रही है आपके पास। इस तरह आप उसको ओपन करके आप मल्टीपल चॉइस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह ये एक बड़ी वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, आपका अपना नॉलेज सेट भी हो सकता है, उसको भी साथ रखें, उन तमाम चीज़ों को भी साथ रखें जो आपका अपना मटेरियल है। और मेरे रिकमेंडेशन पर इस वेबसाइट का भी आप मुताला कर सकते हैं, इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप समझते हैं तो आप इसको देखें,
अगर आपको लगता है कि इस वेबसाइट से बेहतर कोई और वेबसाइट है तो आप उस जानिब भी जा सकते हैं। कमेंट्स में मुझे भी उस वेबसाइट के हवाले से ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी उसका विज़िट कर सकूँ। इस तरह मेरे पास और भी वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको उलझन में नहीं डालना चाहता। मैं टू द पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही वेबसाइट को पकड़ें, उसी से तैयारी करें, आपके लिए कम अज़ कम पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि अमूमन ये देखने में आया है कि जब हमारे पास मवाद ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर हम इस उलझन में पड़े रहते हैं, हम कहाँ से तैयारी करें, हम कहाँ से तैयारी ना करें। तो इसी उलझन और कशमकश में हम तैयारी ही नहीं कर पाते। आप किसी एक वेबसाइट को लीजिए, फिर उसको मुकम्मल खंगालिए, तब जाकर आपकी अच्छे तरीके से तैयारी होगी। होप सो कि आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई सजेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट्स की सूरत में अपना क्वेश्चन, अपनी सजेशन मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। अगले ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।